नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। मां दुर्गा के आशीर्वाद के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, घर में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पूजा स्थल में आपको दीपक कहाँ जलाना चाहिए, इस तरह से कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका अगर आप नवरात्रि में ध्यान रखते हैं तो देवी की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से प्राप्त होती है। हर तरह से आपको सफलता प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व है। जिस तरह से हमारे शारदीय नवरात्रि का महत्व है, उसी तरह से चैत्र नवरात्रि का भी बहुत ज़्यादा महत्व हमारे जीवन में माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में अगर आप कोई उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से इस उपाय का फल आपको प्राप्त होता है। घर में धन संपत्ति आपको चाहिए, या आप घर खरीदना चाहते हैं, या उन्नति करना चाहते हैं, कलेश दूर करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, नवरात्रि के दिनों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होता है जिस समय आप बहुत आसानी से अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में कलश की स्थापना कहाँ करनी चाहिए, किस दिशा में देवी की उपासना करनी चाहिए, आपको दीपक की दिशा कौन सी होनी चाहिए, किस दिशा में आपको दीपक जलाना चाहिए, पूजन सामग्री का क्या महत्व है, इसके साथ साथ माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, कन्या पूजन का क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको आज देने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि में आपको देवी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय, क्या काम करना चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि के पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें शारदीय और चैत्र नवरात्रि बहुत ही खास होते हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल शनिवार से होने जा रहा है। शनिवार का दिन होने की वजह से देवी दुर्गा घोड़े पर सवार होकर पूरे 9 दिन तक पृथ्वी पर वास करेंगे और अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगे। चैत्र नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। इस दिन कलश स्थापना के साथ देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि 9वीं तिथि तक चलेगी, जिसमें कन्या पूजन के बाद 10वीं तिथि को पारण किया जाएगा। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन तक रहेगी। दरअसल कई बार तिथियां घट और बढ़ जाती है, कई बार तिथियों का लोप भी हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कई बार कोई तिथि 24 घंटे से अधिक तो कोई तिथि 12 घंटे से कम हो जाती है। नवरात्रि पर अगर तिथियां बढ़ती है तो नवरात्रि 9 दिनों के बजाय 10 दिनों तक की हो सकती है। जब तिथि का घट या लोप होती है तो नवरात्रि 8 दिनों का भी हो सकता है। तिथि के समान रहने पर नवरात्रि का पर्व 9 दिनों का होता है। इसीलिए इस बार का जो चैत्र नवरात्रि है 9 दिनों का है, इसलिए खास है। नवरात्रि के 9 दिनों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नवरात्रि का त्यौहार देवी दुर्गा की पूजा आराधना और शक्ति की उपासना का पर्व है, जिसमें पूरे 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक रहेगी। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिनों की होगी। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ माना जाता है, वहीं 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। 10 दिनों की नवरात्रि भी बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। चैत्र नवरात्रि की तिथियां इस बार इस तरह से है। प्रतिपदा तिथि 2 अप्रैल, पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा और कलश स्थापना की जाएगी। द्वितीया तिथि है 3 अप्रैल, दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तृतीया तिथि 4 अप्रैल को पड़ेगी, जिसमें मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी तीसरे दिन। चतुर्थी तिथि 5 अप्रैल को होगी, जिसमें मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी चौथे दिन। पंचमी तिथि 6 अप्रैल को होगी, 5वां दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ षष्ठी तिथि यानी 7 अप्रैल को 6वां दिन होगा, मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। सप्तमी तिथि 8 अप्रैल, 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा होगी। अष्टमी तिथि 9 अप्रैल, 8वां दिन देवी महागौरी
नवमी की पूजा होगी। इसके साथ साथ नवमी तिथि 10 अप्रैल को पड़ेगी। नौवां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी और साथ में रामनवमी की भी तिथि इस दिन आती है। 10वीं तिथि यानी कि 11 अप्रैल 10वां दिन नवरात्रि का पारण होगा। इसके साथ साथ हवन भी इसी दिन की जाती है। चैत्र घट स्थापना का शुभ मुहूर्त इस बार होगा, जिस समय आप अपने कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसका शुभ मुहूर्त आरंभ होगा 2 अप्रैल को शनिवार प्रातः 6:22 पर इसकी घट स्थापना की जो शुभ मुहूर्त है उसकी शुरुआत हो जाएगी और घट स्थापना की जो मुहूर्त होगा उसकी समाप्ति होगी 2 अप्रैल को शनिवार प्रातः 8:31 पर। घट स्थापना की कुल अवधि होगी 2 घंटे 9 मिनट की। इसी अवधि में आपको घट स्थापना कर लेना है। घट स्थापना का एक दूसरा मुहूर्त भी है जिसे हम कहते हैं अभिजित मुहूर्त। ये दोपहर 12:08 से शुरू होकर के 12:57 तक रहेगा। इस अभिजित मुहूर्त में भी आप घट की स्थापना कर सकते हैं। मां दुर्गा को सुख समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से वे अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है, साथ ही उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करती है। लेकिन चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है। नवरात्रि के दौरान चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले जातकों को अपनी दाढ़ी, मूछ या बाल नहीं कटवाना चाहिए। यदि व्रत नहीं भी किया है लेकिन घर में यदि कलश की स्थापना की गई है तो भी परिवार के लोगों को इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में 9 दिनों तक सात्विक भोजन बनाना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा या प्याज, लहसुन से आपको परहेज करना चाहिए, तभी आपको देवी की कृपा प्राप्त हो सकती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान यदि किसी जातक ने उपवास रखा है तो उसे दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, बल्कि माता की भक्ति में ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। नवरात्र व्रत करने वाले जातकों को नवरात्रि के दौरान चमड़े की वस्तु जैसे बेल्ट, जूते, चप्पल या पर्स आदि धारण नहीं करना चाहिए और न ही मंदिर के आसपास ऐसे कोई वस्तु रखनी चाहिए। साथ में भी आपको इन चीज़ों को मंदिर जाते समय नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान साधक फलाहार करते समय एक ही स्थान पर बैठकर फलाहार करें, यानी पहले दिन जिस जगह बैठकर आपने फलाहार किया था उसी स्थान पर 9 दिनों तक व्रत खोले, अन्यथा व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान यदि आपने घर में मां दुर्गा की अखंड ज्योति जलाई है तो घर खाली आपको नहीं छोड़ना चाहिए। घर का कोई भी एक सदस्य घर में अवश्य ही मौजूद होना चाहिए। सुख समृद्धि के लिए नवरात्रि में आपको कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। माता रानी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी का ध्यान करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोजाना घर में पोछा लगाना चाहिए और पोछा लगाते समय पानी में गंगा जल का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है घर खरीदने की तो आपको नवरात्रि में ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे आपके घर का सपना पूरा हो सकता है। नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बना करके पूजा स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपका अपना घर होगा, अपना मकान अवश्य होगा। उन्नति के लिए आपको नवरात्रि में घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना गया है। अगर पहले से ही घर में तुलसी का पौधा मौजूद है तो एक सिक्का लेकर अपनी मन्नतें मांगे और इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दे। ऐसा करने से उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलती है। अगर आपके घर में गृह कलेश है तो नवरात्रि में गृह कलेश को दूर करने के लिए या अपने घर की परेशानी को दूर करने के लिए नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रख करके दुर्गा स्तोत्र या दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें।
ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा और गृह कलेश भी समाप्त हो जाते हैं। धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि में आपको निश्चित रूप से ये उपाय करना चाहिए। आपको नवरात्रि में हर दिन एक पान के पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियां रख करके माँ दुर्गा को अर्पित करें। इससे धन आगमन आपके घर में या आपके जीवन में निश्चित रूप से होता है। नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए आपको नवरात्रि में क्या उपाय करना चाहिए? नौकरी में प्रमोशन या व्यापार में बढ़ोतरी के लिए नवरात्रि में पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों के तेल लगाएं और इसे माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। इसके बाद पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रखाएं। मानता है कि आपकी सारी बाधाएं इन उपाय से दूर होगी और आपको कार्य में प्रगति भी मिलती है। हर तरह से आपको सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के 2 दिनों तक विशेष रूप से अगर कुछ वास्तु के नियम का पालन किया जाए तो माँ की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से प्राप्त होती है। आपको पूरा फल भी प्राप्त होता है पूजा का। भक्तों के ऊपर माँ का आशीर्वाद तब मिलता है जब आप पूजा नियम से और सही तरीके से करते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर पधारती है। ऐसे में देवी की उपासना स्थल बहुत ही साफ और सुथरा होना चाहिए। पूजा कक्ष की दीवारें हल्के पीले, गुलाबी और हरे या बैंगनी रंगों की होनी चाहिए, क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। भूल कर भी मां दुर्गा के पूजा स्थल का रंग काले, नीले या भूरे जैसे तामसिक रंगों का नहीं होना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक विशेष रूप से अगर आप वास्तु के नियम को ध्यान में रखते हुए मां दुर्गा की उपासना करते हैं तो भक्तों पर मां की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इसका ध्यान आप अवश्य रखें और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसे आप अवश्य पूजा करते समय अपने ध्यान में रखें। देवी की उपासना में कलश की स्थापना का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। वास्तु के अनुसार मानसिक स्पष्टता और प्रज्ञा की दिशा क्षेत्र ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा को पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस दिशा में पूजा करने से शुभ प्रभाव मिलता है और हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना इसी दिशा में करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा की कोण में ही आपको करना चाहिए। देवी मां का क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा माना गया है। इसलिए यह ध्यान रहे कि पूजा करते वक्त आपका मुख दक्षिण या पूर्व में ही रहना चाहिए। शक्ति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाने वाली पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से हमारी प्रज्ञा जागृत होती है एवं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से आराधक को मानसिक शांति का अनुभव होता है। नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योति जलाने की विशेष परंपरा होती है। अखंड दीप को पूजा स्थल के आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व में ही रखना शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। आग्नेय कोण में अखंड ज्योति या दीप जल रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का भी निवास होता है। इसलिए अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं या कोई दीप जलाते हैं तो अपने पूजा स्थल के आप दक्षिण पूर्व के कोने में ही इस दीप को जलाएं, तभी आपके लिए शुभ रहेगा। देवी दुर्गा के पूजन में प्रयोग होने वाली पूजा सामग्री पूजा स्थल के आग्नेय कोण में ही रखी जानी चाहिए। देवी मां को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। लाल रंग को वास्तु में भी शक्ति और सोर्स का प्रतीक माना गया है। अतः माता को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र श्रृंगार की वस्तुएं एवं पुष्प यथासंभव लाल रंग के ही होने चाहिए। पूजा कक्ष के दरवाजे पर हल्दी, सिंदूर या रोली से दोनों तरफ स्वास्तिक बना दे। ऐसे में घर में नकारात्मक शक्तियां भी प्रवेश नहीं करती है। पूजा पाठ में शंख ध्वनि एवं घंटा नाद करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आसपास का वातावरण शुद्ध होकर पवित्र होकर मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अनेक वैज्ञानिक शोधों से स्पष्ट हुआ है कि जिस स्थान पर शंख ध्वनि होता है वहाँ सभी प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको शंख ध्वनि भी पूजा में अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में 10 वर्ष की छोटी कन्याओं को देवी का रूप मान करके आदर सत्कार करके नियमित भोजन कराने से घर का हर वास्तु दोष दूर होता है और परिवार में सदैव मां की कृपा बनी रहती है। हर तरह से आपको खुशहाली, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए
आप कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आज मैंने आपको बताया कि नवरात्रि में आपको देवी को प्रसन्न करने के लिए क्या काम करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य बताएं ताकि वो भी इन उपाय को करके अगर देवी की दुर्गा की पूजा करते हैं तो उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।